पार्टी एक बार पुनः आप लोगों के लिए स्टेप सीरीज हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम के लिए जो पेपर बता रहे थे, क्योंकि बेटा लोग समय बहुत कम है तो इसलिए आप सबको सिर्फ क्वेश्चन बोर्ड में उतार उतार के बताने में बड़ा टाइम लगता है। और आपको एक बात बताना चाहते हैं कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन लगाने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो देख लीजिए, उसके मेथड जान लीजिए, उस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, आपका क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। देखिए बुक है मेरे पास एक, उसी बुक से आप लोगों के लिए क्वेश्चन ले रहा हूँ और चुन के क्वेश्चन रखा हूँ, जिसमें काले रंग से ब्लैक रंग से देख रहे हैं टिक लगा है, वो क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए बेटा पहला क्वेश्चन ये है, इसका मान बताना है। इसमें चूंकि कुछ एग्जाम्पल से भी हैं इसलिए आपका उसमें सोल्यूशन भी दिखाई पड़ रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन आपका बेटा ये है, आप अच्छे से पढ़ लो, मैं आपको अच्छे से दिखा दे रहा हूँ। साइन 3a बराबर कास a माइनस 26 दिया है। यहाँ 3a एक न्यून कोण है तो a का वैल्यू आपको बताना है। चलिए बेटा आपको अगला क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है देख लीजिए, यहाँ पे खूब अच्छे से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन कैसे हल हो रहा है, कैसे हल करना है इसको आप कर डालिए। यहाँ पे कह रहा है 0 और 45 के बीच के एंगल लाना है, तो आप ऐसा हल करिएगा। जो एक काट है आपका, ये आपका कॉट 85 और 75 है, इसको आप चेंज कर देंगे 90 से, तो अपने यहाँ पे छोटे में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका बेटा यहाँ पे आपका 23 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। ये आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। करा एबीसी किसी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो तो सिद्ध कीजिए इतना, अर्थात एबीसी बराबर 180 दिया है बेटा, बीसी बराबर क्या है 180 माइनस ए दिया है। दोनों पक्षों में आपका, क्योंकि हमें tan यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना, tan आपका दिया हुआ है, इसका मान निकालना है, इसलिए 2 का दोनों पक्षों में इधर भाग दे के यहाँ पे ले जाके इसको रख दे रहा है और रख के हल करके प्रूव्ड कर दे रहा है। अब आगे देखिए बेटा अगला क्वेश्चन आपका ये महत्वपूर्ण है, इसको भी आप माने देख लीजिए जिससे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। बहुत आसान है क्वेश्चन, जरा सा भी टफ नहीं है, इसका आप भली भांति अभ्यास कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ये आपके प्रश्नावली के क्वेश्चन है, चूंकि आपका क्वेश्चन यहाँ से एक निश्चित ही उठता है। ये आपके कुल 6 क्वेश्चन हैं और 6 के 6 महत्वपूर्ण हैं। इसको आप आसानी से यहीं पे जूम कर ले, माने रोक लेना वीडियो या स्क्रीनशॉट ले लेना, वहाँ से इन सभी क्वेश्चनों का सलूशन निकाल लें। हाँ, आप लोगों को एक बात और बताना चाहते हैं, यदि आपको कोई क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप परेशान ना हो, उसका आप बता दीजिएगा, आप कमेंट में उसका सलूशन हम निकाल देंगे। बेटा अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन एक और है, ये यहाँ पे आपका 8वां नंबर क्वेश्चन, आप इसको देख लीजिए, पहला और दूसरा क्वेश्चन, ये भी अति महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, इसको भी हल कर लें। नहीं आता है तो आप कमेंट में बताएंगे तो इसका आपको सलूशन भी निकाल के दे दूंगा। ज़्यादा देर क्वेश्चन पर रुकने वाले नहीं हैं, आप लोग उसको स्टॉप कर लिया करिए, वीडियो को उसको आप देख के क्वेश्चन उतार के पुनः हल करके तब आगे बढ़िए। चलिए आपको आगे क्वेश्चन में लेके चल रहे हैं बेटा लोग। अगला क्वेश्चन आपका एक ये दिया है, देख रहे हो, सिद्ध करने के लिए दिया है और इसको आपको क्या करना है, क्वेश्चन का अभ्यास कर लेना है। ये भी एग्जाम्पल के क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे आपको लेके आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं इसका बेटा। देखिए पहले का ये पहला, ये इधर आपका टिक लगा है, ये आप करिए। ये आपका क्वेश्चन लिखा है, इसको प्रूव्ड करना है और इसको प्रूव्ड करना है, और उसके तत्पश्चात नीचे उतर के आपको ये 2 क्वेश्चन प्रूव्ड करना है। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और इधर आइए, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से हल करना है, ये जो कास स्क्वायर ए बराबर 1, तो सिद्ध करना है इतना। यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसका आप कमेंट में बार बार बता रहे हैं, आप बताएंगे तो मैं आपका सलूशन निकाल दूंगा। अब इसमें आगे के चैप्टर में बेटा ये 2 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, बाकी आपका यहाँ से आने वाला नहीं है। और वैसे आप 1 घंटे 1.5 घंटे आप मुझे दे दीजिए, बाकी आप जो लगा रहे हैं उसको आप अपने से लगा लीजिए, और अभ्यास होना चाहिए जिससे आपके एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है बेटा पार्टी। अब चूंकि मामला ऑब्जेक्टिव का है तो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इसलिए आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के 3-4 क्वेश्चन और हैं, इसको देख लीजिए। ये बहुत इजी वे में है, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसका आपको आंसर निकाल के बताना है।
यहीं पे आप स्टॉप कर लेंगे तो वीडियो रुक जाएगा। क्वेश्चन उतार कर हल करके फिर आगे बढ़िए। चलिए आपको आगे लेके चलते हैं। इस तरीके से बेटा पार्टी ये आपके जो फार्मूलाज हैं, इन फार्मूला को आप अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि कभी कभी फार्मूला ही आ जाता है कि कौन सा फार्मूला है, कहाँ क्या लगाना है, और आप लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग अच्छे से इसका अभ्यास कर लें। बेटा पार्टी आज आप लोग इस वीडियो में एक चैप्टर और आपको ले रहे हैं जो कि 5 से 7 नंबर श्योर आता है बेटा पार्टी, इसको ध्यान रखिएगा। ये इसका नाम है चैप्टर का त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें देखिए बेटा लोग, एग्जाम्पल में हमारे जो बुक में दिया है, एक क्वेश्चन आपका ये है, इसको आप अच्छे से पढ़ लें। आप प्रत्येक क्वेश्चन का इसमें ध्यान रखिएगा, बिना फिगर बनाए आपको आ नहीं सकता, इसलिए फिगर बनाना आपको अच्छे से आना चाहिए और आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका ये है, उसके तत्पश्चात बेटा लोग अगला क्वेश्चन आपका ये है, आप पढ़ लीजिए अच्छे से। आपको यहाँ पे क्वेश्चन पे हम कुछ देर के लिए रुक जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, इसको आप अच्छे से पढ़ लें। काफी देर तक रुके हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लो अगर आपके बुक में क्वेश्चन नहीं दिए हैं तो। चलिए आपको आगे लेके चलते हैं। कुल 12-15 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से लिया गया है, जो कि 5 से 6 नंबर आपका श्योर ही आने वाला है। आप इसको देख लीजिए क्वेश्चन को, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसको आप हल कर लीजिए। हमारे में एग्जाम्पल के तौर पर ये दिया गया है, आपके हो सकता है चैप्टर में ये दिया गया हो। चलिए आगे लेके चलते हैं आपको। अब आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है, आप देख लीजिए कि एक नदी है, नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों का अवनमन कोण के बारे में कह रहा है और इसमें नदी की चौड़ाई ज्ञात करना, इसको आप देख लीजिए बेटा लोग। अब इसके तत्पश्चात एक क्वेश्चन आपका ये है, इसको आप अच्छे से पढ़ लें। आपको मात्र वही क्वेश्चन बताया जा रहा है जो अति महत्वपूर्ण है, और जो महत्वपूर्ण नहीं है उन क्वेश्चन के बारे में चर्चा नहीं किया जा रहा है। एक क्वेश्चन आपका ये है, इसको आप अगर लगा लेंगे तो आप ये जानिए कि गारंटी है कि 100% यही क्वेश्चन ही आ जाएगा। 100% का मतलब है नियर अबाउट 99 मान के चलिए बेटा, कभी कभी एक आध % इधर उधर हो जाता है और मेथड आपका 100% फंसेगा, इतना आप ध्यान रखिए। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए अच्छे से। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 36 तल पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है और उसके तत्पश्चात आपको लेके चल रहे हैं बेटा लोग। ये आपके एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन दिए गए हैं इस चैप्टर में, क्योंकि अत्यधिक मात्रा में एग्जाम्पल दिया गया है, इसलिए एग्जाम्पल से ही मिल रहा है आपको क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ये देख लीजिए, यहाँ पे पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई ज्ञात करना है बेटा लोग, और उसके तत्पश्चात एक क्वेश्चन आपका यहाँ है, आप अच्छे से खूब देख लीजिए जिससे आपको जरा सा भी दिक्कत ना हो। और उसके तत्पश्चात बेटा लोग आपको ले चलते हैं आगे। चैप्टर में 4-5 क्वेश्चन आपको देखना है। देखिए एक क्वेश्चन आपका, एक मीनार के पास से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, ये वाला। एक क्वेश्चन आपका है कि 7 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से एक केबल टावर का उन्नयन कोण 60 अंश तथा इसके पाद से अवनमन कोण, यहाँ पे आपका एक पाद दिया है, इसको ध्यान रखें। पाद माने पैर होता है जो नीचे की तरफ होता है। एक क्वेश्चन आपका, 2 क्वेश्चन यहाँ पे है, डायरेक्ट आप देख लीजिए दोनों। ये आपका क्वेश्चन है जो कि 6 और 7 नंबर है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। और उसके तत्पश्चात एक लास्ट क्वेश्चन इधर है बेटा, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए अच्छे से और इसको समझ लीजिए। ये आपका क्वेश्चन जो बताया गया है। अब 2 क्वेश्चन आपका नीचे की तरफ इस तरफ टिक लगा दिए हैं हम, ये है, अर्थात कुल 15 नंबर का 15 क्वेश्चन दिए हैं बेटा, जिसमें से 5 नंबर श्योर एंड सर्टेन आने वाला है। क्यों ना इन 15 क्वेश्चनों का हम अच्छे से देख लें। नियर अबाउट 15 क्वेश्चन आपको बताया गया है। एक क्वेश्चन पर थोड़ा सा मैं फोकस कराना चाहता हूं। ये दिया, एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु। यहाँ 4 मीटर और 9 मीटर जहाँ दिया है, कभी कभी परीक्षाओं में किताब पेपर में आपके A मीटर B मीटर आ जाएगा बेटा,
जब ए मीटर बी मीटर रहेगा तो यहाँ मीनार की ऊंचाई √AB आएगा। ये सिद्ध करना है, दोनों सिद्ध कर लेना। एक बार 4 और 9 के स्थान पे ए और बी रख देना और 6 के स्थान पर √AB सिद्ध कर लेना। ये भी क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इस तरीके से बेटा लोग आज आपके, चूंकि आप समझ ही रहे हो इन क्वेश्चनों को अगर मैं बोर्ड में उतारता तो कितना टाइम लगता बेटा लोग, नियर अबाउट 1 घंटा तो लग ही जाता। इसलिए आपको कोई भी तकलीफ ना हो और आपको मात्र क्वेश्चन प्रोवाइड करा दें, पढ़ाया गया ही होगा, पढ़े होंगे ही आप लोग, तो इसको आप अच्छे से सलूशन निकाल लें। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो कमेंट में आप बोलेंगे तो उसको भी हम आपको बता देंगे। धन्यवाद बेटा।